वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन बाइबल एजुकेशन पॉइंट। आज हम अपनी कंपटीशन क्लासें जो हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहले हम हिंदी का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। हिंदी की क्लासें आपको रेगुलर रूप से इसी चैनल पर मिलेंगी। तो हिंदी की शुरुआत करते हैं हम। आज सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के प्रकार, भाषा के रूप, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और हिंदी की ऑर्गेनिक उत्पत्ति कैसे हुई तथा हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका राइट है भाषा कि भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या है। तो भाषा क्या है, तो भाषा पे आप कह सकते हैं कि भाषा जो है वो आपका संस्कृत शब्द के भाष धातु से लिया गया है। भाषा जो है वो संस्कृत शब्द के भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति अर्थात कह सकते हैं कि मानव के वाणी की अभिव्यक्ति को ही हम भाषा कहते हैं। या भाषा की परिभाषा क्या होगी, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, या जो हम कहना चाहते हैं वो दूसरा कैसे समझ जाए, तो वो मीडियम या वो माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा की और परिभाषाएं तो क्रोंचे महोदय ने कहा था, सीमित संसाधनों या सीमित जो वाणी या सीमित ध्वनियाँ होती हैं मनुष्य के द्वारा जो बोली जाती हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है भाषा के प्रकार। तो भाषा के यहाँ पर भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला आपका लिखित भाषा, दूसरी आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा किसे बोलते हैं, जब हम लिखकर या लिखी हुई कोई चीज़ बताते हैं, जब हम लिखकर अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा बोलते हैं। तथा जब हम मुंह से या बोलकर या सुनाकर किसी को अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। क्लियर। लिखित भाषा में आप बताएंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जब हम लिख कर कि कोई चीज़ दूसरी अपनी बात किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर लिखित भाषा होती है, जबकि हम बोलकर या पढ़कर किसी को सुनाते हैं तो वहाँ पर मौखिक भाषा होती है। अगली हेडिंग है भाषा के रूप। भाषा के रूप, तो भाषा के मुख्यतः तीन रूप होते हैं। नंबर 1 बोलियां, नंबर 2 परिनिष्ठित, नंबर 3 राष्ट्रभाषा। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि बोलियां किसे कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में, किसी भी देश या किसी मोहल्ले या किसी समूह या किसी समुदाय में एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम बोलियां कहते हैं या बोली कहते हैं। तो आप बताएंगे बोली किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे एक निश्चित या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। लाइक खड़ी बोली, ब्रज भाषा, आपका भोजपुरी, ये सब क्या होती हैं, बोलियां हैं। क्या हैं, बोलियां। बोलियों पे एक चीज़ होती है कि बोलियों में आपको इतना याद रखना है कि बोलियों में साहित्य की रचना नहीं होती है। परिनिष्ठित क्या है, परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं या भाषा का परिनिष्ठित रूप क्या होता है, जब बोलियों का जो बोली होती है प्रॉपर, जब बोलियों में व्याकरण के द्वारा यानी व्याकरण का परिष्कृत कर दिया जाए यानी व्याकरण का प्रयोग होने लगे तो वही बोली आगे चल के परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे मध्यकाल में हिंदी जो थी एक खड़ी बोली जो थी वो एक क्या थी, वो एक बोली थी, लेकिन धीरे धीरे उसका यूज हुआ और वो एक आपका परिनिष्ठित भाषा के रूप में उभर कर हम लोगों के सामने आई। तो आप बता सकेंगे कि बोली का ही परिनिष्ठित रूप यानी कि व्याकरण के द्वारा परिष्कृत रूप ही आपका परिनिष्ठित भाषा कहलाता है।
क्लियर। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो आप राष्ट्रभाषा में बताएंगे जब कोई भाषा पूरे देश यानी कि पूरे देश की जनता की द्वारा बोली जाने लगे या वही पर निश्चित भाषा का व्यापक रूप पूरे देश में प्रभावी हो या पूरा देश उसे अडॉप्ट या स्वीकार कर ले तो उसे ही हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। क्लियर। अगली जो हेडिंग होगी वो होगी लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका लिपना, अर्थात अब इस राइटिंग पे होगी तो इस पे आ जाए एजुकेशन पे, मतलब पढ़ाई पे, तो उस पर लिखने का अर्थ हो गया लिखने से, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। क्लियर। आप बताएंगे किसी को तो आप बता सकते हैं कि भाषा के लिखने का ढंग ही आपका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। या जो भाषा की ध्वनियाँ होती हैं या जिन ध्वनियों को हम लिखकर शो करते हैं वो चीज़ आपका लिपि के माध्यम से ही सार्थक हो सकती है। लिपि में सपोज करिए जैसे हिंदी है, हिंदी की लिपि कौन सी हुई? तो देवनागरी। हिंदी किस भाषा में किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप बताएंगे कि हिंदी आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस भाषा में किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी जो आपका है वो आपका हमेशा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो अंग्रेजी की लिपि क्या हुई? रोमन हुई। उर्दू की लिपि आ गई। ऐसे आपके पंजाबी, जो पंजाबी की लिपि है वो आपका गुरुमुखी होती है। क्या होती है? गुरुमुखी। ठीक। और उर्दू की जो लिपि होगी तो उर्दू की लिपि को हम क्या बोलते हैं कि उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो आप समझा सकते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिपना, अर्थात भाषा ध्वनियों को जो लिखने का ढंग होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि जैसे देवनागरी, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि में। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जो अगली हेडिंग होगी नेक्स्ट हेडिंग होगी व्याकरण। कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? तो जो व्याकरण है तो व्याकरण हिंदी के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला वी, दूसरा आ प्लस करण। ठीक। यदि व्याकरण का संधि विच्छेद किया जाए तो इस टाइप से निकल के आएगा। तो व्याकरण जो समझेंगे आप तो वी मीन्स होता है विशुद्ध। व्हाट? विशुद्ध। आ मीन्स चारों ओर से, चारों ओर से, चारों ओर से। और कर्ण का मीन्स होता है करना। ठीक है। तो व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होगा क्या होगा? विशुद्ध करना, अर्थात वी, आ और कर्ण। तो वी मीन्स विशुद्ध, आ मीन्स चारों ओर से, कर्ण मीन्स करना। अर्थात भाषा व्याकरण क्या हुई? तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना ही व्याकरण कहलाता है। या व्याकरण के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से हम लिखना, पढ़ना व्याकरण के अंतर्गत ही सीखते हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी हिंदी की उत्पत्ति। तो हिंदी की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मानता है कि पुराने समय में यानी कि प्राचीन समय में भारत के जो संबंध थे या सिंधु के वर्ष संबंध थे, आर्यवर्त जो संबंध थे वो मध्य एशिया अर्थात ईरान और फारस से थे। तो जो ईरानी लोग आया करते थे तो ईरानी लोग इस प्रदेश को सिंधु प्रदेश के नाम से जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने सिंधु को हिंदू किया और हिंदू में ईक प्रत्यय, फारसी का संबंध कारक ई प्रत्यय को लगा के उन्होंने उसे हिंदी का रूप दे दिया। जो इसका विकास क्रम है वो इसी टाइप से होगा। अब एक क्वेश्चन इधर पे आता है कि सिंधु का हिंदू कैसे किया उन्होंने? तो ईरानियों ने सा को हा में और आपका सा को हा में और धा को दा में पहलो भाषा ध्वनि
यानी कि उन्होंने सिंधु को हिंदू करने के लिए सा को हा में और धा को दा में पहला भाषा ध्वनि परिवर्तन के आधार पर चेंज कर दिया, अर्थात उसे परिवर्तन कर दिया उसमें, और वो सिंधु को हिंदू के नाम से या हिंदवी नाम से जानने लगे। लास्ट में मतलब ये हुआ कि जो आपका उसमें हिंदू प्रदेश था उसी में अब वहाँ के द्वारा या वहाँ की जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा की पहचान होनी चाहिए ना। तो जो हिंदू थे वो जिस भाषा का प्रयोग करने लगे वही आगे चल के हिंदी कहलाई। तो हिंदी शब्द कैसे बना था, तो हिंदी शब्द में आप बताएंगे कि फारसी के संबंध कारक ई प्रत्यय जोड़कर बनाया गया, इसलिए जो हिंदी शब्द होगा वो हिंदी भाषा का शब्द न होकर फारसी भाषा का शब्द बोला जाता है। और हिंदी का जो विकास क्रम है तो वो आपने देखा, हिंदी का जो आपकी उत्पत्ति होगी तो हिंदी का विकास क्रम जो रहेगा तो हिंदी के विकास इस क्रम टाइप से रहेगा। सबसे पहले आपका आदि भाषा संस्कृत का विकास हुआ, संस्कृत के बाद में आपका पाली भाषा का वो विकास हुआ। पाली की भाषा के बाद उसी से उद्भव हुआ प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा के बाद आपका जो विकास या उद्भव हुआ वो अभ्रंश होते हुए वो आपका अवहट्ट को प्राप्त होने के बाद ही हमें आपका हिंदी या प्राचीन हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। क्लियर? आप बता सकते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हिंदी की उत्पत्ति ईरानियों द्वारा या हरखू ईरानियों ने सबसे पहले आपका सिंधु को हिंदू में परिवर्तन किया। परिवर्तन कैसे हुआ था, तो पहला भाषा ध्वनि परिवर्तन के आधार पर हुआ था। सा को हा में और दा को धा में किया गया था। हिंदी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का विकास क्रम क्या है, तो हिंदी का जो विकास क्रम है सबसे पहले आपका आदि भाषा यानी संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्ट होते हुए आपको हिंदी या प्राचीन हिंदी हम लोगों को प्राप्त हुई। अब हम लोग जानेंगे हिंदी के परिवार के बारे में। ये आपका हिंदी का विकास हुआ। अब आया हिंदी का परिवार, यानी कि हिंदी का परिवार क्या है, यह हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में जैसे हिंदी है तो हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक भाषा बोली जाती है। ऐसे ही आपका भारत में बोले जाने वाले जो भाषा परिवार हैं उनमें से हिंदी का जो भाषा परिवार है वो सबसे बड़ा है। तो हिंदी में 4 भाषा परिवार हैं। भारत देश में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। पहला आपका भारोपीय परिवार, यानी भारत और यूरोपीय लोगों की जो भाषा थी वो आपका भारोपीय परिवार बोला जाएगा। ये परिवार हैं भाषा के परिवार, यानी कि आपका भारत देश में कौन कौन से भाषा परिवार पाए जाते हैं, तो भारत देश में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। पहला आपका भारोपीय, तो भारोपीय में आपका भारत का लगभग 73%, भारत के लगभग 73% लोग आपका हिंदी या भारोपीय परिवार की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद द्रविड़, तो भारत के लगभग आपका 25% लोग द्रविड़ियन यानी कि साउदर्न इंडिया में या दक्षिण भाग में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा वो पूरी भाषाएं किस परिवार से बिलोंग करती हैं या किस परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं होती हैं। आफ्टर दिस आस्ट्रिक, तो आस्ट्रिक में ओनली 1.3% लोग ही आस्ट्रिक भाषाओं से परिचित हैं, जबकि चीनी तिब्बती का जो परसेंट है बोलने वालों का वो मात्र 0.7% है। क्लियर? तो आप भाषा परिवार क्लियर हुए। यानी कि हिंदी किस भाषा परिवार से बिलोंग करती है, तो हिंदी भारत के 4 भाषा परिवारों में जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार उससे बिलोंग करती है।
तो भारोपी परिवार के बोलने वालों की संख्या कितनी है? 73%, द्रविडियन परिवार के 25%, ऑस्ट्रिक ओनली 1.3% एंड आपका चीनी तिब्बती 0.7% लोग ही इन भाषा परिवारों का या इन परिवारों में पाई जाने वाली या इंक्लूडेड भाषाओं का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। भाषा परिवार के बाद बचा आपका कि भाषा का आकार, यानी कि हिंदी का आकार कैसा है। हिंदी का आकार या स्वरूप, हिंदी का आकार या स्वरूप कैसा है? तो हम लोग बता सकते हैं कि हिंदी का आकार या स्वरूप वियोगात्मक है। वियोगात्मक, वन वर्ड में आपको समझ जाना है कि हिंदी का आकार या स्वरूप के आधार पर, हिंदी आकार और स्वरूप के आधार पर कैसी भाषा है, तो आप बोलेंगे वो एक वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। विश्लिष्ट भाषा है, ठीक है ना। अब इसमें एक के बाद एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि भारत की राजभाषा क्या है या भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। तो राजभाषा मीन्स क्या होता है, राजभाषा का आशय क्या होता है? तो किसी भी देश की कार्यकारी, यानी किसी भी देश की कामकाज करने वाले, अर्थात जिस देश के जितने भी कामकाज हों वो जिस भाषा में किए जाते हैं उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। क्लियर हुआ कि राजभाषा किसे बोलते हैं? तो किसी भी कंट्री या किसी भी देश की कार्यकारी भाषा ही वहाँ की राजभाषा कहलाती है। तो राजभाषा जैसे मुग़लों के टाइम में था, तो मुग़लों के टाइम में भारत की जो राजभाषा थी वो फ़ारसी थी। फ़ारसी जो थी वो क्या थी? मुग़लों की राजभाषा थी। जब अंग्रेज़ इंडिया आए तो उन्होंने लोगों ने अंग्रेज़ी को राजभाषा घोषित कर दिया और आज़ादी के बाद में हिंदी अपनी राजभाषा है। हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या एक राजभाषा है। जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदी को अडॉप्ट एक राजभाषा घोषित कर दिया था। तो आप बताएंगे कि हिंदी एक राजभाषा नहीं है। यदि भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा बताइए, तो भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत देश की क्या है? तो भारत देश की राजभाषा है। तो राजभाषा भारत देश की क्या है? हिंदी है। आज़ादी के बाद ये क्लियर किया गया था कि आपका नेक्स्ट 15 ईयर्स तक अंग्रेज़ी जो आपकी राजभाषा रहेगी, लेकिन यह मतलब अंग्रेज़ी में अभी काम होगा, लेकिन उसके बाद जो था हिंदी को दर्जा दे दिया गया। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। दैट्स इट।